टाइम्स में खुश आमदीद। आसाम इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है। हर तरफ वहाँ तबाही और अफरा तफरी का माहौल है। ब्रह्मपुत्रा नदी ने असम में जो तबाही मचाई है वह हैरान कर देने वाली है। और जब मैं असम में था, ग्राउंड पर मौजूद था, तो मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्रा नदी कितनी ख़तरनाक है और किस तरह तबाही मचाती है। चाइना से ये नदी आती है, बांग्लादेश होते हुए इधर बहुत दूर तक जाती है और असम का इलाका ब्रह्मपुत्रा नदी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। इस वक्त असम के तकरीबन 23 अजला ब्रह्मपुत्रा नदी से मुतासिर है। 11 लाख की आबादी इसकी जद में है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, मकान नहीं है और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से हर मुमकिन उनको मदद देने की कोशिश की जा रही है। उनके जो विधायक है वो लगातार लोगों के दरमियान सामान तकसीम कर रहे हैं या उनको खेमे बांट रहे हैं, रहने के लिए सामान दे रहे हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है या जिसके एमपी को अभी वहां जीत मिली, वो लोग बिल्कुल भी इस वक्त वहां नजर नहीं आ रहे हैं। असम के 23 अजला मुतासिर हो कौन, और वो कौन से 23 अजला है पहले उसकी मैं लिस्ट आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कि सूरत हाल क्या है। बारपेटा, विश्वनाथ, केचार, चरादीव, चरांग, दरांग, धीमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कार्बी, इंगलोगिंग, करीमगंज, लखीमपुर, माजोली, मोरिया गांव, नौगांव, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनीतपुर, तमिलपुर, तिस्किया, औदाल, ये तकरीबन 23 ज़िला है जो मुतासिर है। 11 लाख लोग इसकी जद में हैं और 38 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और आसाम में हर साल सैलाब आता है, लेकिन सैलाब से बचाव का क्या तरीका होगा उस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। सैलाब से ज़्यादातर वहाँ मुसलमान मुतासिर होते हैं क्योंकि जो पूरा एरिया है मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया है और उनकी मदद अगर कोई तंजीम करती है तो वो AIUDF पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर करती है या मरकजुल मारिफ की तरफ से उनकी मदद की जाती है या अजमल फाउंडेशन के जरिए मदद की जाती है। जब कांग्रेस के MP रकीबुल हसन वहां चुनाव लड़ रहे थे, नाव से सफर कर रहे थे ब्रह्मपुत्रा नदी में, तो रविश कुमार साहब ने उनकी वीडियो को दिखाया और कहा था किस तरह इन्होंने कैंपेन किया है। लेकिन आज वहां सैलाब से पूरा इलाका डूब चुका है। तो रविश कुमार साहब की रिपोर्ट असम की सूरत हाल पर नहीं आ रही है। न कोई कांग्रेस का नेता उनकी मदद करने को तैयार है, न किसी तरह की रिलीफ और मदद उनको पहुंचाई जा रही है। असम के लोगों ने बड़ी तादाद में मुझे मैसेज किया सोशल मीडिया पर, वहां की तस्वीरें भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जगह कांग्रेस को वोट किया, लेकिन आज जब हमें मदद की जरूरत पड़ रही है तो कोई भी कांग्रेस का नेता यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी हमें राशन नहीं दे रहा है, हम तक रिलीफ नहीं पहुंचा रहा है, हमारे मसले को पार्लियामेंट में नहीं उठा रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल थे तो लगातार असम के सैलाब का मसला पार्लियामेंट में उठाते थे, वो मदद पहुंचाते थे और अभी भी उनकी तरफ से मदद की जा रही है। अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सारे लोग अपने इलाकों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रकीबुल हसन जो वहाँ के MP हैं उनको किसी ने भी संसद में बोलते हुए और असम के सैलाब का मसला उठाते हुए नहीं सुना है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और दुआ कीजिए कि आसाम के लोग जो सैलाब से मुतासरीन हैं उनकी किसी तरह मदद हो सके। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलीफ वर्क का काम करती है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो असम में जाए और उनकी मदद करे, क्योंकि इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है।